तो हमने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये सब हो गया था, टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स हो गए थे। अच्छा, लर्न हो गए टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स? पूछूं तो बता दोगे? चलो बताओ, वैसोप्रेसिन कौन से टाइप का हार्मोन है? कौन सा? बताओ। वैसोप्रेसिन। प्रोटीन हार्मोन। हाँ। स्टेरॉइड कौन बोला? ईशांत। स्टेरॉइड है। और ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन। हाँ। और थायरोक्सी? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन, हाँ। ठीक है। और पीटीएच? पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन। हाँ। ठीक है, तो याद हो गए सबको? अब आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन से टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड में आता है? हमने 2 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े थे ना कल? ऑर्गेनाइज्ड में आता है। हाँ। ये जो हाइपोथैलेमस है इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये सिचुएटेड होता है बेसल पार्ट ऑफ, कहाँ पे? डाइनसेफेलोन। डाइनसेफेलोन सबको पता है ना कहाँ पे है? ठीक है। और किसको रेगुलेट करता है? एंड रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन, मतलब सबसे ज्यादा जो बॉडी के फंक्शंस है उसको यही हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा है। तो कहाँ पे प्रेजेंट है ये? डाइनसेफेलोन के बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है। और ये क्या करता है? जितने भी बॉडी के फंक्शंस है, मेनली सारे फंक्शंस को कौन रेगुलेट करेगा? यही हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा। इतना आया समझ? ठीक है। अब आगे, आगे है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। देखो, हाइपोथैलेमस के पास ना बहुत सारे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स क्या करते हैं? इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये कुछ कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हॉर्मोन्स है ये जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाने के बाद एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करेगा उसको रेगुलेट करेंगे, उसके साथ साथ उस हार्मोन को बनवाएंगे भी। तो समझ आया, जो हाइपोथैलेमस होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये न्यूक्लियाई कुछ हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। उन हार्मोन्स का काम होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जाना, हार्मोन्स को बनवाना मतलब सिंथेसाइज करवाना, उसके साथ साथ उसका सिक्रीशन करवाना मतलब उसको पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलवाना। समझ आया हाइपोथैलेमस का काम? तो हाइपोथैलेमस का काम समझ आया। तो क्या करते हैं ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं? रिलीज हार्मोन्स। और उन हार्मोन्स का काम क्या है? वो हार्मोन्स कहाँ पे जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाने के बाद क्या करेंगे ये? रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। समझ आया? समझ आया इतना? इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, आ गया ना? अब देखते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो लिख लेते हैं इधर हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये 2 टाइप्स के हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है। फर्स्ट टाइप के हार्मोन है रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? रिलीजिंग हार्मोन, जिनको ये रिलीज करवाएंगे। दूसरे टाइप के जो हार्मोन है वो है इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब ये जो रिलीज हो रहा है इसी को ही रुकवाएंगे। ठीक है, अपने ही निकाले हुए हार्मोन को इनहिबिट करवाएंगे, रुकवाएंगे। इनहिबिटरी हार्मोन्स।
समझ आया? अब हम देखते हैं कौन कौन से रिलीजिंग हॉर्मोन्स। जो सबसे पहला रिलीजिंग हार्मोन है वो कौन सा है? साथ ही साथ लिखते जाना, सोमैटोग्रेनिन। क्या है? सोमैटोग्रेनिन। समझ आया? ये सोमैटोग्रेनिन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके किसका सिक्रीशन करवाएगा और किसका सिंथेसिस करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटिक हार्मोन। समझ आया? किस किस का सिक्रीशन करवाएगा? ग्रोथ एंड सोमैटिक हार्मोन का। ठीक है। जो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट कर रहा है? सोमैटोक्रेनिन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। वो सोमैटोक्रेनिन हार्मोन कहां पे जाएगा? पिट्यूटरी के पास जाएगा, और पिट्यूटरी में जाने के बाद किसका सिंथेसिस करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन का एंड सोमैटिक हार्मोन का। समझ आया? नेक्स्ट इज जीएनआरएच। जीएनआरएच की फुल फॉर्म क्या है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी क्या करेगा? पिट्यूटरी के पास जाएगा। पिट्यूटरी के पास जाने के बाद किसका सिक्रीशन और किसका सिंथेसिस करवाएगा? एफएसएच दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। समझ आया? समझ आया इतना? ठीक है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है टीआरएच। ये टीआरएच क्या है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। समझ आया? टीआरएच क्या है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये भी पिट्यूटरी के पास जाएगा। ओहो, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाके किसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाएगा? टीएसएच। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग। समझ आया? इतना समझ आया? ठीक है। 3 हार्मोन देख लिए, अब चौथा हार्मोन देखते हैं दैट इज कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। ये कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन कहां पे जाएगा? पिट्यूटरी के पास जाएगा और क्या करवाएगा? एड्रिनल कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। समझ आया? ACTH। ठीक है। लास्ट इज PRH। PRH क्या है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ आया? समझ आया? ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सोमैटोक्रेनिन का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या डालता है? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? उसको रोकने के लिए एक इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। वो इनहिबिटरी हार्मोन है सोमैटोस्टेनिन। क्या है? सोमैटोस्टेनिन। समझ आया? अगर सोमैटोक्रेनिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस एक और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है सोमैटोस्टेनिन। वो सोमैटोस्टेनिन क्या कर देगा? सोमैटोक्रेनिन के सिक्रीशन को रुकवा देगा। उसी के साथ साथ अगर पीआरएच का सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है डोपामीन या डोपामाइन। समझ आएगा? तो डोपामीन क्या है? एक तरह का इनहिबिटरी हार्मोन है। अब जो बाकी के ये 3 बचे दैट इज जीएनआरएच, टीआरएच एंड कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ये कैसे इनहिबिटिंग होंगे? तो ये ऐसे इनहिबिट होंगे कि ये क्या करेंगे? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देंगे। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पता है किसी को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। देखो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब तो वही कि उसका सिक्रीशन करवाना, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फीडबैक। जैसे क्या हुआ, बंसर में टीचर्स आए कुछ आपको ये पढ़ाने के लिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो क्या हुआ कि कोई कोई आई, ठीक है, कोई मैम आई। अब क्या हुआ, वो मैम ना अच्छा नहीं पढ़ा रही है, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग डायरेक्टर सर के पास जाओगे, है ना, और डायरेक्टर सर से बोलोगे कि सर वो हमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपने क्या दिया? वो फीडबैक दिया। कैसा? निगेटिव फीडबैक दिया। तो डायरेक्टर सर क्या करेंगे? उनको मतलब उनको बोलेंगे कि आप मत पढ़ाओ, हम किसी और से पढ़वा लेंगे, है ना? ऐसे ही होगा। अब सपोज कोई सर आए, ठीक है,
अब वो सर आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टर सर के पास जाओगे, डायरेक्टर सर को फीडबैक दोगे कि सर मतलब डायरेक्टर सर कि वो जो सर आए हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनकी उसकी वजह से क्या होगा, आपके फीडबैक देने की वजह से सर आपको और भी ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है, फिर आपको रोज कंटिन्यू करेंगे पढ़ाना, तो ये कैसे आप फीडबैक हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, निगेटिव फीडबैक का मतलब कि अगर जीएनआरएच का अमाउंट, टीआरएच का अमाउंट, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, यही क्या डालेंगे, निगेटिव फीडबैक डालेंगे, निगेटिव फीडबैक डालेंगे किस पे, हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस अपना सिक्रीशन क्या कर देगा, बंद कर देगा। समझ आई बात। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कि कोई ऐसा हार्मोन जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल दे रहा है कि हाँ और प्रोड्यूस करो हार्मोन, वो कैसा मैकेनिज्म हो गया, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ आया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आवाज नहीं आ रही किसी की, यस मैम, यस मैम। आया समझ, तो ठीक है। सोमेटो किरानिन को इनहिबिट कौन करवा रहा था, सोमेटोस्टेनिन, ठीक है। पीआरएच को कौन इनहिबिट करवा रहा था, डोपामीन, और जो बाकी के बच्चे उनमें क्या हो जा रही है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होके अपने आप ही इनहिबिट हो जा रहे हैं, खुद को ही इनहिबिट कर रहे हैं अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गए तो। समझ आई बात। जरूरी नहीं है हमेशा जो निगेटिव फीडबैक देता है वो खुद खुद ही वो हार्मोन हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं किसी और हार्मोन के थ्रू निगेटिव फीडबैक दिलवाते हैं। समझ आया, ठीक है। आगे के जब मैकेनिज्म पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ोगे, तो उसमें काफी ये पॉजिटिव मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, ये सब काफी मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, इतने में कोई दिक्कत। तो ये सारे हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस। अब देखो ये जितने भी हार्मोन रिलीज हुए ये कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे जा रहे थे ये, पिट्यूटरी के पास जा रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जाएंगे कैसे, इनके पास कोई डक्ट तो है नहीं, हाँ, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, डक्ट नहीं है तभी तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड में आए, वरना तो एक्टोक्राइन ग्लैंड में आते, सॉरी एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते। हाँ बोलो। ब्लड में रिलीज करके नहीं, बाकी क्या करते हैं, बाकी जितने भी ग्लैंड हैं वो अपना सिक्रीशन ब्लड में रिलीज कर देते हैं, बट ये ब्लड में रिलीज नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था कि ये सेल्स, मतलब ये सिंथेसिस हो कहाँ पे रही है, ये हो रही है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स में, एक तरह से ये न्यूरॉन्स ही होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होते हैं। जब न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के साथ उसके पास एक्सोन तो होगी ना, न्यूरॉन है तो, है ना। तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे, न्यूरो सेक्रेटरी सेल, वो जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल थे वो एक तरह से हाई हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ही तो थे, एक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन ही तो थे वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। अब उन न्यूरॉन के पास एक्सोन तो होगी, तो उस एक्सोन के थ्रू ये कहाँ पे भेज देंगे अपना सिक्रीशन, पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज देंगे। समझ आया, समझ आया। तो जैसे सपोज ये क्या है, ये डेंड्राइट्स हो गए उस न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के, ठीक है, ये बीच का न्यूक्लियस हो गया, और भी हमें पता है हम सारी चीजें नहीं बना रहे हैं। ये क्या हो गया, एक्सोन हो गया, ये एक्सोन होने के बाद ये क्या हो गया, उसका एक्सोन का टर्मिनल हो गया। तो क्या हुआ, जो भी इन्होंने बनाया, सिंथेसाइज किया, तो वो ऐसे ऐसे करते 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 एक्सोन के टर्मिनल पे आया, और एक्सोन के टर्मिनल से कहां पे पहुंच गया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंच गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। समझ आया, समझ आया कैसे पहुंचा, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत। अभी हम पूरा पिट्यूटरी का डायग्राम बनाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। इतने में मुझे बताओ कोई भी दिक्कत, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाकी फंक्शन क्या होते हैं। दो क्वेश्चन आए थे आपके वहां से, तो उन्हीं को ही देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो पहला तो फंक्शन यही हो गया कि ये क्या करेगा, कंट्रोल एंड रेगुलेट सिक्रीशन एंड synthesize hormones in pituitary gland,
ठीक है, बाकी क्या क्या काम होगा इसका? थर्मो रेगुलेशन करवाएगा। केवल थर्मो रेगुलेशन ही नहीं, पूरी तरीके से ये क्या करवा रहा है? होमियोस्टेसिस करवा रहा है। होमियोस्टेसिस में ही थर्मो रेगुलेशन आ जाएगा। होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, मुझे कौन बताएगा? कौन बता रहा है मुझे होमियोस्टेसिस? होमियोस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर चीजों को मेंटेन करके रखना। अब मेंटेन किस किस का होगा? मेंटेन वाटर का होगा, मेंटेन सॉल्ट्स का होगा। सॉल्ट्स का होगा तो हम उसको क्या बोल रहे थे? ऑस्मो रेगुलेशन बोल रहे थे। अगर वो मेंटेनेंस किसका हो रहा है? टेम्परेचर का हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन बोल रहे हैं। समझ आया? अगर सॉल्ट का हो रहा है ऑस्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का हो रहा है तो थर्मो रेगुलेशन, वाटर का हो रहा है तो हाइड्रो रेगुलेशन। तो हर चीज का क्या करवाएगा? पीएच का भी रेगुलेशन करवाता है। तो सारी चीजों को मेंटेन करके रखना बॉडी में, मतलब बैलेंस करवा के रखना, उसी को क्या बोलते हैं? होमियोस्टेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करवा रहा है? होमियोस्टेसिस करवा रहा है। समझ आई बात? समझ आया इतना? और क्या करवाता है? जो भी हमें भूख प्यास लगती है, वो सब करवाता है। और क्या करवाता है? स्लीप वेक साइकिल। और और क्या करवाएगा? हाँ बताओ। ये आया था ना, किसी ने मुझसे पूछा था यहां से, ये हाइपोथैलेमस था ना, डीपीपी में था या कहीं तो पूछा था किसी ने, जब मैं अभी ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रही थी। कार्डियन रिदम, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटीज, इनको भी मेंटेन करवाएगा, ठीक है। और सिंथेसिस, फॉर्मेशन लिख लेती हूँ। ऑर्गन्स, समझ आया? समझ आया क्या क्या करवा रहा है ये? ठीक है, कोई दिक्कत इतने में? तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हुआ? यहाँ पे हमारा खत्म हुआ हाइपोथैलेमस। नोट करना है? कर लिया? पूरा हो गया? कहाँ से करना है बताओ? कहाँ रोकू? स्क्रीनशॉट नहीं, नोट करो। चलो, हो गया सबका? आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी अभी हमने क्या पढ़ा? अभी अभी हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन को सिक्रीट कर रहा था अपने न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू, जो एक तरह से स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स ही थे। वो अपने हार्मोन्स को कहाँ पे भेज दे रहा था? पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज दे रहा था। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्यों भेज रहा था? क्योंकि वो हार्मोन्स क्या करवा रहे थे? पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स का सिंथेसिस करवा रहे थे और सिक्रीशन करवा रहे थे। हमने इतना ही पढ़ा था, है ना? तो अब देख लेते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है। अच्छे से याद रख लेना हर एक ग्लैंड का ओरिजिन, कि कौन सा ग्लैंड कहां से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसका ओरिजिन क्या होगा? इसका ओरिजिन होगा एक्टोडर्मल। मतलब कौन सी जर्म लेयर से बना है ये? एक्टोडर्म से बना हुआ है। इसका भी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल ही है। ओरिजिन एक्टोडर्मल, याद कर लेना, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी लोकेशन पे, कहाँ लोकेट होता है ये? किसी ने स्फेनॉइड बोन पढ़ी है? पढ़ाई है मैंने स्केलेटल सिस्टम में। कहाँ पढ़ी थी स्फेनॉइड बोन?
वो हेड के पीछे होती है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में पड़ी थी। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कहाँ पड़ी थी? हेड में पड़ी थी। ठीक है, उसमें भी कहाँ पड़ी थी? हेड में भी। हाँ, तो जो स्फिनोइड बोन होती है उसकी कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है स्फिनोइड बोन की क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। इस बोनी कैविटी को एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं सेला टर्सिया टर्सिका। क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। समझ आया कि ये जो पिट्यूटरी है इसका ओरिजिन है एक्टोडर्मस, मतलब ये कौन सी जर्म लेयर से बना है? एक्टोडर्म से बना हुआ है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्फिनोइड कैविटी में प्रेजेंट होता है, मतलब स्फिनोइड बोन की कैविटी में प्रेजेंट होता है। और उस कैविटी को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। इतना समझ आया? अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। साथ ही साथ मेरे बना सकते हो। दिख रहा है ना आपको? यस मैम। एक जोन थोड़ा सा मोटा बन गया इसका। बना रहे हो? यस मैम। हो गया? ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चल, अब देखते हैं। एक चीज और नोट कर लो इसमें कि ये वाली जो साइट है ये क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है?
एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, पोस्टीरियर। ठीक है ना। अब देखो क्या है, ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स है। किसके न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं ये, हाइपोथैलेमस के। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हार्मोन्स को सिक्रीट किया और उस हार्मोन को सिक्रीट करके इन्होंने कहां पहुंचा दिया, पिट्यूटरी में पहुंचा दिया। तो यहां से यहां तक का पार्ट जो था, ये वाला जो पार्ट था ये क्या था, पूरा हाइपोथैलेमस था, मतलब पूरा ये वाला पार्ट। ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो ये वाला पार्ट है ये किसका है, ये पिट्यूटरी का पार्ट है। अब पिट्यूटरी में भी देखो, पिट्यूटरी में भी आधा कर दिया। ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये वाला कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ आया, समझ आया इतना, कोई दिक्कत। ठीक है। अब क्या होता है, इस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, इस हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में प्रेजेंट है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। और ये भी न्यूरोसिक्रीटरी सेल है, ये भी न्यूरोसिक्रीटरी सेल है। अब क्या होता है कि इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ने हार्मोन प्रोड्यूस किए। अब जो पोस्टीरियर साइट है वो इसी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के डायरेक्टली एक्सोन के थ्रू अपना सिक्रीशन इस कौन से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेज देता है। ठीक है। बट इधर क्या होता है, एंटीरियर साइड हाइपोथैलेमस ने क्या किया, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के थ्रू कहां पे भेज दिया, यहां पे भेज दिया। ये क्या है, ये है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में, वही पढ़ा था ना हमने कि क्या होता है, तीन तरह के पोर्टल सिस्टम्स होते हैं। तो उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम देखा था, वहां पे हमने हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम भी पढ़ा था। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में क्या पढ़ा था, ऑर्गन नंबर 1 क्या था, हाइपोथैलेमस था। हाइपोथैलेमस से कहां पे आएगा ब्लड, पिट्यूटरी में आएगा। पिट्यूटरी के बाद कहां पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो वही है, हाइपोथैलेमस ने कहां पे भेज दिया अपना हार्मोन, इस हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में भेज दिया। अब इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहां पे आ गया, इस पिट्यूटरी के पास आ गया ये हार्मोन। समझ आया। यहाँ पे क्या है, हाइपोफाइसियल आर्टरी है, यहाँ पे ब्लड आता है, ब्लड के साथ ये हार्मोन मिक्स हो जाता है। ये क्या है, ये पोर्टल वेन है बीच की। इधर क्या है, इधर है, इधर आ गया। ठीक है। इधर क्या है, हाइपोफाइसियल वेन है, इस हाइपोफाइसियल वेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा पिट्यूटरी से, अगर बाहर निकालना है तो। समझ आ गया, इतना समझ आया। ठीक है। अब एक और चीज देखो, डेट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम क्या होता है, इनफंडिबुलम एक वो रीजन होता है जो इस हाइपोथैलेमस को इस पिट्यूटरी से अटैच करवाता है। तो इनफंडिबुलम बीच का हो गया, ये यहां से ऊपर का पार्ट क्या हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, और ये नीचे का पार्ट क्या हो गया, पिट्यूटरी का पार्ट हो गया। तो हाइपोथैलेमस को किससे अटैच करवा रहा है, पिट्यूटरी से अटैच करवा रहा है। समझ आया, समझ आया, या फिर से समझाऊं, बताओ। मैम एक बार बताओ। ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया कि क्या होता है, हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस अपने न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के थ्रू हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और उस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के बाद कहां पे भेज देते हैं, पिट्यूटरी में भेज देते हैं। यही हमने पढ़ा था। ठीक है। तो क्या था, हाइपोथैलेमस, ये वाला जो ऊपर का रीजन है ये क्या है, हाइपोथैलेमस का रीजन है। इस हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट है। इन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ने हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया। अब इनको कहां पे पहुंचाना है, पिट्यूटरी में पहुंचाना है। तो ये नीचे का जो पार्ट है ये पिट्यूटरी का पार्ट है। ठीक है, समझ आया ना, मैंने एक येलो लाइन से डिवाइड कर रखा है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का पार्ट। अब क्या होगा, जो पोस्टीरियर साइट है, पोस्टीरियर साइट क्या होता है, उन न्यूरोसिक्रीटरी सेल से डायरेक्टली पिट्यूटरी में पहुंच जाता है। समझ आया। बट एंटीरियर साइड क्या होता है, एंटीरियर साइड जो हार्मोन था वो कहां पे पहुंचा, पूरा नहीं पहुंच पाया। वहां पे क्या प्रेजेंट था, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट था। तो उस न्यूरोसिक्रीटरी सेल ने अपने हार्मोन उस हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में डाल दिए। ये हो गया हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब इस हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहां पे आ गया, इस पिट्यूटरी के पास आ गया वो हार्मोन। समझ आ गया,
समझ आ गया? जहां से शुरुआत हो रही है उसको बोलेंगे हाइपोफाइसियल आर्टरी, मतलब यहाँ से ब्लड अंदर आ रहा है और उसी ब्लड में इस एक्सोन ने क्या भेज दिया, अपना सिक्रीशन भेज दिया। ठीक है, यहां से बाहर क्या निकल रहा है, अगर उसको पिट्यूटरी से बाहर निकालना है तो उसने अपना सिक्रीशन कहाँ पे भेज दिया, ठीक है, उसने कहाँ पे भेज दिया, वेन में भेज दिया, हाइपोफाइसियल वेन में। इतना समझ आया? अब देखो वो रीजन जो हाइपोथैलेमस को इस पिट्यूटरी से कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। समझ आ गया? समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, यस मैम। फिर से समझाऊं? ठीक है, नोट कर लो, ये बना लो। बना लिया? अब मुझे बताओ, इतने में यस कोई मैम। दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। हमने देखा था कि दो रीजन है पिट्यूटरी के, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना अलग हार्मोन सिक्रीट करेंगे, एंटर पिट्यूटरी अपना अलग हार्मोन सिक्रीट करेगा, तो वही सब देखते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट बना लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। देखो, एडेनो हाइपोफाइसिस और दूसरा क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ फिर उसके बाद समझाऊंगी। ये कौन करवा रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कौन करवा रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ आया इतना? ठीक है, अब इसको देखो, पिट्यूटरी था, हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड में दो तरीके से हार्मोन पहुंच रहा है। एक तो डायरेक्ट किसके थ्रू पहुंच रहा है, हाइपोथैलेमस से न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू, है ना। एक किसके थ्रू पहुंच रहा है कि उन न्यूरोसिक्रेटरी सेल ने पोर्टल सिस्टम में डाला, पोर्टल सिस्टम से पहुंच रहा है। तो ये जो एडेनो हाइपोफाइसिस है, एडेनो हाइपोफाइसिस का मतलब कि जो पिट्यूटरी में पहुंच रहा है वो किसके थ्रू पहुंच रहा है, पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुंच रहा है। न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब डायरेक्टली न्यूरॉन के थ्रू जो हाइपोथैलेमस था वो अपना सिक्रीशन पिट्यूटरी में पहुंचा रहा है। समझ आ गए नाम? ठीक है, हमें पता है जो पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो हार्मोन पहुंचता है वो कौन से पार्ट में पहुंचता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट में। जो डायरेक्ट एक्सोन के थ्रू जो हार्मोन पहुंचता है वो कहां पे पहुंचता है, पोस्टीरियर में पहुंचता है। समझ आया इतना? यही देखा था ना हमने कि पोस्टीरियर में कैसा पहुंच रहा है, डायरेक्ट पहुंच रहा है एक्सोन के थ्रू। ठीक है, बट एंटीरियर में कैसे पहुंच रहा है, एंटीरियर में एक्सोन ने कहा पहुंचाया, पोर्टल सिस्टम में पहुंचाया, पोर्टल सिस्टम के थ्रू एक्सोन में पहुंच रहा है। यही देखा था ना हमने, तो इसी बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझ आया? अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। आर्स डिस्टालिस, ठीक है, पार्ट्स इंटरमीडिया। समझ आया? और इसको एक ही में पार्स नर्वोसा। ठीक है, अब ये नाम कहां से आए, ये नाम यहां से आए, पार्स डिस्टालिस मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी का भी सबसे नीचा वाला पार्ट। डिस्टालिस वर्ड कहां से आया, डिस्टल से, डिस्टल का मतलब नीचे का। समझ आया? तो पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया मतलब बीच का, ठीक है, और पार्स नर्वोसा, नर्वोसा मतलब पोस्टीरियर। तो इसी को ही हमने बोल दिया। देखो इस डायग्राम को देखो, ये जो एकदम साइड वाला पार्ट है ये कौन सा है, पार्स डिस्टालिस। ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, पार्स इंटरमीडिया। और ये वाला जो पूरा है ये क्या है, पार्स नर्वोसा। समझ आया जगह किसको क्या नाम दिया गया है? समझ आया? यस मैम।
ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? No. वापस से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो में डिवाइड किया गया, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस का मतलब वो पिट्यूटरी का पार्ट जहां पे पोर्टल सिस्टम है। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब पिट्यूटरी का वो पार्ट जहां से सीधे न्यूरॉन कनेक्ट आ रही है, मतलब सीधा न्यूरॉन आ रहा है। ठीक है, हमने पोर्टल सिस्टम कहाँ पे देखा था? एंटीरियर में देखा था। सीधे न्यूरॉन जहां पे आ रही थी वो हमने पोस्टीरियर वाले में देखा था। समझ आया? एंटीरियर को दो में डिवाइड किया गया है। जो सबसे इधर वाला पार्ट है उसको हम पार्स डिस्टालिस बोल रहे हैं, जो बीच वाला पार्ट है उसको हम पार्स इंटरमीडिया बोल रहे हैं, और जो सबसे इधर वाला मतलब पोस्टीरियर वाला जो पूरा का पूरा पिट्यूटरी है उसको हम पार्स नर्वोसा बोल रहे हैं। तो इतना समझ आ गया। अब पार्स डिस्टालिस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, पार्स इंटरमीडिया कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, और पार्स नर्वोसा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको देखते हैं। तो जो सबसे पहला हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो है ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। हार्मोन क्या लिखते हैं? जीएच। शॉर्ट फॉर्म भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कहीं पे फुल फॉर्म नहीं लिखी होती, केवल शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है। ठीक है, दूसरा है प्रोलैक्टिन, PRL। ठीक है, पी आया, रो का आर आया और लैक्टिन का एल आया। ठीक है, ऐसे करके PRL हो गया। नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म? TSH। TSH। अच्छा बताओ, TSH कौन से टाइप का हार्मोन है? बताओ। Iron protein. हाँ, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ACTH। ACTH। नेक्स्ट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH। नेक्स्ट इज follicular stimulating hormone, that is FSH। समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया। पार्ट्स इंटरमीडिया कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर लेते हैं वो देख लेते हैं। ये केवल एक ही हार्मोन रिलीज करता है, मेलानोसाइट। वो भी ह्यूमन में नहीं करता है। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज MSH। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्स नर्वोसा कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं। पार्स नर्वोसा रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। अच्छा चलो बताओ, ऑक्सीटोसिन कौन से टाइप का हार्मोन है? और वैसोप्रेसिन भी बना है। हाँ, ठीक है, तो ये सारे हार्मोन। तो हमने क्या पढ़ा? पार्स डिस्टालिस कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और पार्स नर्वोसा ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। समझ आ गया? समझ आ गया? Yes, ma'am. इतना याद हो जाएगा? ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? No, ma'am. ये डायग्राम समझ आ गया था? Yes, ma'am. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, याद कर लेना इतना। फिर हम क्या करेंगे, कल इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन सारे हार्मोन को डिटेल में पढ़ना है हमें, इनका क्या काम है।